हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, दिस विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द पेपर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम प्राइम मिनिस्टर की पावर्स और पोजीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज there shall be a council of ministers headed by prime minister to aid and advise president। प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, प्रेसिडेंट की सहायता करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। इस आर्टिकल में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि प्रेसिडेंट विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और नॉट। तो ये अमेंडमेंट हुआ एक 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जिसमें ये कहा गया कि प्रेसिडेंट विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन टू हिम बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन 44th अमेंडमेंट में, जो कि 1978 में पास किया गया था, उसमें ये व्यवस्था की गई कि प्रेसिडेंट कैन सेंड द प्रपोजल फॉर रिकंसिडरेशन वंस। एक बार प्रेसिडेंट उस सलाह को वापस भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पुनः विचार के लिए। लेकिन अगर वो लौट कर फिर से आती है प्रेसिडेंट के पास सलाह, देन ही इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस। और इसके साथ ही एक और आर्टिकल है 75 जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में है कि प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर्स इन कंसल्टेशन विद प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो उन नामों की लिस्ट बनाता है जो जिन्हें मंत्री अपॉइंट किया जाना है, एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स। और जो मिनिस्टर्स हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। Prime Minister prepares a list of his ministers who may or may not be an MP at the time of being appointed। तो प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि इफ़ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू बी कंपेयर्ड विद द USA प्रेजिडेंट, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेजिडेंट ऑफ यूनियन का जो हमारा प्रेसिडेंट है वो अगर हम कंपेयर करते हैं उसे, तो वो राष्ट्रपति USA के राष्ट्रपति के बराबर नहीं है, बल्कि अगर USA के राष्ट्रपति के बराबर कोई है तो वो प्राइम मिनिस्टर है। अपॉइंटमेंट के बारे में कि अपॉइंटमेंट इज़ मेड बाय प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज़ एन MP एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो MP हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा नेता प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो ही हैज़ टू बिकम एन MP विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। और जो प्राइम प्रेसिडेंट है उसके पास इस तरह की पावर्स नहीं है कि वो अपने आप किसी को प्राइम मिनिस्टर बना सके। वो प्राइम मिनिस्टर बना सकता है उसी नेता को जो लोकसभा में बहुमत का क्लेम करता है, जो लोकसभा में मेजॉरिटी का क्लेम करता है। लोकसभा में जब इलेक्शंस होते हैं, जो पार्टी पावर में आती है, जिस पार्टी की मेजॉरिटी है, वो अपना एक नेता चुनती है। नेता प्रेसिडेंट को क्लेम करता है कि वह सरकार बनाने में सक्षम है, तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, तो उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। एंड आर्टिकल 75 इज़ ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उसका जो टर्म है वो 5 years का है, या फिर तब तक जब तक उसके पास लोकसभा में मेजॉरिटी है। उसकी सैलरी के बारे में, प्रेजेंटली इट इज़ 2,80,000 पर मंथ प्लस 45,000 कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है उसे, 45,000 दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं, और अन्य भत्ते जो हैं, ऑफिस अलाउंस मिलता है और कुछ अन्य भत्ते उसको मिलते हैं। नाउ वी कम टू द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ की स्टोन ऑफ द आर्च ऑफ कैबिनेट। जो कैबिनेट की हमारी आर्च है, हमारी स्तंभ है, वो है हमारा प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो प्राइम मिनिस्टर जिनको करता है। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद का निर्माण। मंत्री परिषद में जो सदस्य हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें नियुक्त करना। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि कौन मंत्री बनाया जाएगा। पहले किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं थी, कितने भी लोगों को मंत्री बनाया जा सकता था, संविधान में इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी। इट वाज इन 2003 जब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों के 15% से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल कार्य है प्रधानमंत्री का। ऐसा करते हुए उसे अपने दल के सभी सदस्यों को संतुष्ट रखना पड़ता है, जो उसके दल के दिग्गज नेता हो सकते हैं, बहुत ही धुरंधर राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, तो उसे उन्हें उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग भी मिनिस्टर बनाना पड़ता है। Second most important function of Prime Minister is allocation of portfolios. Allocation of portfolios है मंत्रियों को उनके विभाग देना। प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से मंत्रियों को उनके विभाग बांट सकता है, लेकिन यहाँ पर भी अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स, अपनी पार्टी के इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की इच्छा को ध्यान में उसे रखना पड़ता है। Then thirdly, he is leader of cabinet and council of ministers. मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का नेता है। जितनी भी कैबिनेट की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग्स होती हैं, उन्हें वह ही कॉल्स द मीटिंग्स, ही प्रिजाइड्स ओवर द मीटिंग्स, he prepares the agenda for the meetings, and he has a decisive control on the एक्टिविटीज़ ऑफ दीज मीटिंग्स। तो मीटिंग के माध्यम से वह नेता है कैबिनेट का। कैबिनेट में जो भी हो रहा है प्रधानमंत्री की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। देन वी कम टू अनदर पावर, दैट इज़ रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने कहा आर्टिकल 75 कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी भी मंत्री को हटाता नहीं है, ना ही हटा सकता है। ये प्रधानमंत्री है हु हैज़ द पावर टू रिमूव अ मिनिस्टर फ्रॉम हिज कैबिनेट और काउंसिल। अगर कोई भी मिनिस्टर मतभेद रखता है तो उसके सामने ये ऑप्शन होता है कि वो प्रधानमंत्री की बात को मान ले, लेकिन अगर वो नहीं मानता तो उसे रिज़ाइन करने के लिए कहा जाएगा। रिज़ाइन कर देता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो रिज़ाइन नहीं करता तो उसे हटाया जा सकता है, उसे रिमूव किया जा सकता है बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट इज़ कोऑर्डिनेशन। एज अ कोऑर्डिनेटर, Prime Minister has a very important role to play as a coordinator. पूरे विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। देन कीस्टोन ऑफ द आर्च ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट का वह कीस्टोन है, कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला है। कैबिनेट इसी के ऊपर टिकी हुई है। पूरी की पूरी कैबिनेट प्रधानमंत्री की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है। कैबिनेट की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो प्रधानमंत्री की पर्सनैलिटी के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट, ही इज़ प्रिंसिपल एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, आप ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसे हर मामले में प्राइम मिनिस्टर की सलाह लेनी पड़ती है। सो ही इज़ द प्रिंसिपल एडवाइज़र, मुख्य सलाहकार। देन ही इज़ अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट। एक तरफ कैबिनेट है जिसमें मंत्री हैं जो कि एमपीज़ हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी से बिलोंग करते हैं, रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट है जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट है। उन दोनों के बीच लिंक है प्राइम मिनिस्टर।
एक कड़ी है, एक लिंकेज है प्रधानमंत्री जो कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट की डिज़ायर्स, प्रेसिडेंट की एक्सपेक्टेशंस के बारे में कैबिनेट को अवगत करवाता है। नेक्स्ट, ही इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट। हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट इज़ हेड ऑफ द गवर्नमेंट बट ही इज़ ओनली अ नॉमिनल हेड। जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी निर्णय हैं, चाहे वो विदेश नीति है, गृह नीति है, या हमारी डिफेंस पॉलिसी है, या हमारी फाइनेंस पॉलिसी है, उन सभी के जो डिसीजंस हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। सो ही इज़ रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। Then another function which is performed by Prime Minister, he is chief spokesperson of government, सरकार का मुख्य प्रवक्ता। स्पोक्सपर्सन का अर्थ है कि वो सरकार के बारे में जनता को बताने के लिए उत्तरदायी है। कोई भी नीति अनाउंस करनी है तो इट इज़ ओनली थ्रू प्राइम मिनिस्टर। जैसा कि आपने देखा, चाहे वो नोटबंदी की बात थी, जीएसटी की बात थी, या अब कोविड-19 के दौरान जितने भी लॉकडाउन के बारे में जो अनाउंसमेंट्स की गई, दैट वाज बाय प्राइम मिनिस्टर। सो ही इज़ चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ही इज़ लीडर ऑफ पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री संसद का नेता भी है। प्रधानमंत्री संसद में उस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है जिसका बहुमत है। तो सभी कार्य संसद में जो भी किए जाएंगे, प्रधानमंत्री उन्हें लीड करता है, प्रधानमंत्री उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है। सो ही बिकम्स लीडर ऑफ द पार्लियामेंट। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा को भंग करना। अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि लोकसभा में उसकी पार्टी का बहुमत नहीं रहा है, तो वह लोकसभा को भंग करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। दो प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस, लेकिन अगर किसी भी दल का बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देता है। नेक्स्ट, ही इज़ लीडर ऑफ द नेशन। देश का, राष्ट्र का मुखिया भी है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता है और जब भी देश के ऊपर कोई संकट आएगा या देश को किसी तरह की विपदा का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो, युद्ध की वजह से हो, या इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो, या किसी तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हो, ही प्रोवाइड्स लीडरशिप टू द कंट्री। वह राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करता है। देन ही इज़ लीडर ऑफ हिज पार्टी। वो अपने दल का मुखिया है, अपने दल का नेता है, अपने दल को रिप्रेजेंट कर रहा है संसद में, लोकसभा में, अपने दल की नीतियों, अपने दल की स्ट्रैटेजी को आगे ले जाने का काम करता है। सो ही इज़ लीडर ऑफ हिज पार्टी। देन हिज रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अपॉइंटमेंट्स। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स CAG, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ UPSC, या फिर इलेक्शन कमिश्नर, या फिर फाइनेंस कमिश्नर, these appointments are made by president in consultation with prime minister. So it is actually prime minister who is playing a very important role in making these appointments. Then next is formation of domestic and foreign policies. जितनी भी हमारी घरेलू नीतियां हैं, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, या हमारी गृह नीतियां हैं, या हमारी विदेश नीतियां हैं, उन सभी को बनाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ स्टेट्स। राज्यों के कार्यों को रिव्यू करना, राज्यों के कार्यों की समीक्षा करना भी प्रधानमंत्री का काम है। और लास्टली वी हैव इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की संकटकालीन शक्तियाँ। आप रिकलेक्ट कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रेसिडेंट हु हैज़ पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, जिसमें राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं, बट इन रियलिटी ऑल दीज पावर्स आर यूज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर बिकॉज द प्रेजिडेंट कैन नॉट यूज दीज पावर्स ऑन हिज ओन। वो अपने आप इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो इन पावर्स का इस्तेमाल करता है प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नाउ वी कम टू हिज पोजीशन। उसके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ शाइनिंग मून अमंग स्टार्स। तारों के बीच एक चंद्रमा की स्थिति जो होती है वही प्रधानमंत्री की स्थिति है, और उसे कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, राज्य रूपी जहाज का कैप्टन। तो जो बहुत ही पावरफुल रोल है, पावरफुल पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की, जैसा ही इज़ वेस्टेड विद फॉर्मिडेबल पावर्स एंड अनलेस ही बी वेरी जेन्युइन डेमोक्रेट बाय नेचर ही इज़ लाइकली टू बिकम अ डिक्टेटर। उसके पास बहुत सी शक्तियां हैं, बहुत ही प्रभावशाली शक्तियां हैं, और जब तक कि वह प्रकृति से लोकतांत्रिक स्वभाव का नहीं है, जब तक कि उसकी प्रकृति लोकतांत्रिक नहीं है, बहुत अवसर हैं, बहुत चांसेस हैं कि वो एक डिक्टेटर बन सकता है, लेकिन वह डिक्टेटर नहीं बन सकता। बट ही कैन नॉट बिकम अ डिक्टेटर। कैसे? उसके ऊपर कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट है, संसद का नियंत्रण। संसद उसके ऊपर नियंत्रण रखती है। संसद में वह रूलिंग पार्टी को बिलोंग करता है, बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑल्सो जो उसे अपनी मर्जी नहीं करने देगी। पब्लिक ओपिनियन, जनता का मत। प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता। अगर वह जनमत के खिलाफ है तो जल्दी ही लोग उसके विरोधी हो जाएंगे और उसे अपने जो भी डिसीजन उसने लिया है उसे पीछे हटना पड़ सकता है। Then we have the role of opposition parties. Opposition parties have a very important role to play in a democracy. Press has a very important role. इसे अगर हम गवर्नमेंट की 3 शाखाओं की बात करते हैं कि एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है, तो प्रेस को चौथी ब्रांच कहा जाता है, 4th पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो उसमें जो प्रेस है बहुत ही हम कहें कि बिना किसी पक्षपात के प्राइम मिनिस्टर के कार्यों की आलोचना कर सकती है, रिव्यू कर सकती है और जनता को उसकी जानकारी दे सकती है। देन ऑल ओवर द अबव इट इज़ द प्रेजिडेंट हु हैज़ कंट्रोल ओवर प्राइम मिनिस्टर। दो प्रेजिडेंट इज़ अ नॉमिनल हेड, लेकिन उसके बावजूद उसके पास आलोचना करने का अधिकार है, उसके पास प्राइम मिनिस्टर की शक्तियों के ऊपर अंकुश लगाने का अधिकार है। Now, in the end, it depends upon the personality of the person holding this position. जो व्यक्ति किसी पर्टिकुलर समय पर प्रधानमंत्री है, उसके अपने व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वो इन पावर्स का इस्तेमाल कैसे करता है। ही इज़ वेरी पावरफुल इन सिंगल पार्टी मेजॉरिटी। जहाँ पर एक पार्टी की मेजॉरिटी है वहाँ पर वो पावरफुल बन जाता है, लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो उसकी स्थिति कुछ हद तक कमज़ोर भी हो जाती है। इन द लास्ट वी कैन से द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेट्स सो मच पावर्स इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, देयर इज़ एवरी डेंजर दैट ही कैन बिकम अ डिक्टेटर इफ़ ही चूजेस। तो अगर वो बनना चाहे तो डिक्टेटर बन सकता है, लेकिन कुछ अंकुश हैं, कुछ नियंत्रण हैं जिनके वजह से वो नहीं बन पाता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर की ओवरऑल हम कहेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। पूरी सरकार प्राइम मिनिस्टर के नाम पर चलती है, पूरी सरकार प्राइम मिनिस्टर की नेतृत्व में चलती है, और पूरे विश्व में हमारी इमेज कैसी होगी
देश भारत की इमेज कैसी होगी, ये उस देश के प्रधानमंत्री की इमेज के ऊपर निर्भर करता है। उस देश के उस प्रधानमंत्री की जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, जो उनकी अपनी गरिमा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। सो दिस इज़ ऑल इन द रोल एंड पोजीशन, पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, इससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू।